विहंगम योग की साधना के अभ्यास से, प्रारंभिक साधनाओं के ही अभ्यास से हमारे मस्तिष्क की जो अल्फा तरंगे हैं वे अत्यधिक रूप से वृद्धि को प्राप्त करने लगती है। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं। 192 इलेक्ट्रोड से विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना का परीक्षण किया गया, जो आज तक किसी भी योग प्रणाली पर किया गया पहला प्रयोग है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मस्तिष्क की जो अल्फा तरंगे हैं वे अल्फा तरंगे अत्यधिक रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं। अल्फा के बढ़ने से क्या होता है? शांतिमय सचेत अवस्था, जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकेट्रिस्ट कहते हैं रेस्टफुल अलर्टनेस, शांतिमय सचेत अवस्था। वो केवल शांति ही नहीं है, शांत तो है ही, वो सचेत भी है, अलर्ट भी है। ये दोनों स्थिति एक साथ विहंगम योग के साधक के अनुभव में है। प्रथम भूमि की साधना का यह परिणाम है। सजगता के साथ शांति है, शांति के साथ सजगता है। प्रतिदिन का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। ऐसी तरंगे जिनसे अनिर्णय की स्थिति हो जाए, ऐसी तरंगे जिनसे तनाव बढ़े, क्रोध बढ़े, चिड़चिड़ापन बढ़े, अनियंत्रण बढ़े, असंयम बढ़े, ऐसी जो मस्तिष्क की तरंगे हैं वे तरंगे कम से कम होने लगती हैं, न्यून से न्यून होने लगती हैं, वे तरंगे नष्ट होने लगती हैं। विहंगम योग की साधना के अभ्यास से प्रारंभिक साधनाओं के बारे में तो वैज्ञानिक परीक्षण से जाना जा सकता है। मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगाकर हृदय का, यहाँ दोनों का प्रभाव क्या पड़ रहा है ये तो जाना जा सकता है, तो जाना गया है। हृदय और मस्तिष्क पर साधना का क्या प्रभाव है इसे कुछ हद तक जाना गया है, जाना जा सकता है। और अपने आप में ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है, जो इस साधना के पथ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं बराबर कहता रहता हूं, आज पुनः आप लोगों के बीच इस बात को दोहरा देता हूं, विहंगम योग की साधना के संपूर्ण रहस्यों को यंत्र से नहीं नापा जा सकता है। यंत्र से मशीन नहीं बता सकती साधना के उच्चतम स्तर को। यंत्र की एक सीमा है, यंत्र की एक सीमा है, वो वहीं तक बताएगा, इससे आगे का नहीं। बहुत कुछ अज्ञात है, वह यंत्र की पकड़ में नहीं आता, वो तो साधक के अनुभव में पकड़ आता है, यंत्र उसे नहीं पकड़ सकता। यंत्रों की सीमा से परे है साधना का आंतरिक स्वरूप, जो बाह्य स्वरूप है, बाहर का, मस्तिष्क की तरंगों का, हृदय का, उसका अध्ययन किया जाता है।
उसके बारे में जाना जाता है। खैर, इतना भी जो जाना जा रहा है यह बहुत उपयोगी है। तो जो मनोचिकित्सक हैं वो रोगियों को साधना के अभ्यास का मार्ग बतला रहे हैं। मेडिटेशन ही मेडिसिन हो गई है अब, अगर इसका विधिवत अभ्यास किया जाए। आजकल कहा जाता है कि तनाव के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, तनाव के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। शोधकर्ताओं ने बहुत लिस्ट बता दी कितनी बीमारियां जो हैं वो केवल तनाव के कारण हो रही हैं शरीर में। वस्तुतः तनाव कारण नहीं है, तनाव लक्षण मात्र है, लक्षण मात्र है। कारण क्या है? कारण है मन का असंयम, मन की चंचलता कारण है, मन का अनियंत्रण कारण है। रोग जो है वो मनोदैहिक है। ये कह देते हैं कि तनाव कारण है, तनाव कारण है, वो लक्षण है, वो लक्षण है। किसका लक्षण है वो? मन के अनियंत्रण का, मन के असंयम का, आंतरिक असुचिता का, आंतरिक उपद्रव का। मूल कारण है मन का असंयम, मन की चंचलता, आंतरिक अस्थिरता। कारण है तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं है, वो लक्षण मात्र है, वो लक्षण मात्र है। लेकिन आजकल प्रायः कह दिया जाता है वो कारण है, वो लक्षण मात्र है, कारण आंतरिक है। तो विहंगम योग की साधना के द्वारा जो शक्ति बिखर रही है, बाहर जा रही है, उसी शक्ति को हम एकाग्र करते हैं, एक स्थान पर केंद्रित करते हैं। तो इससे हमारी जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो जागने लगती हैं। है सब हमारे भीतर, शांति नहीं है ऐसा थोड़ी कह सकते। हमारे भीतर आनंद नहीं है ऐसा थोड़ी। ईश्वर ने प्रत्येक के अंदर अनंत ज्ञान, असीम सुख और अनंत आनंद ही भरा है। ईश्वर स्वयं आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है। प्रत्येक मानव के अंदर वह निहित है नहीं ऐसा थोड़ी कह सकते। सूर्य नहीं है, बादलों ने घेर रखा है, प्रकाश नहीं है का क्या मतलब? प्रकाश है, कुछ ऐसा है जिसने ढक लिया है, वो प्रकाश आने नहीं दे रहा। प्रकाश है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। है प्रकाश, रोक रखा है किसी ने। तुम्हारे भीतर आनंद नहीं है, शांति नहीं है लबालब भरा कुछ है, हमने ओढ़ लिया है, जो है उसका अनुभव नहीं हो रहा। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। तो है, और जो है उसी का तो अनुभव करना है। जो गुप्त है उसे ही प्रकट करना है। जो शक्ति सोई हुई है उसी शक्ति का तो जागरण करता है एक साधक, सुप्त चेतना को जगाता है। तो हमारी जो साधना है यह शांति के साथ सचेतता प्रदान करती है। प्रारंभिक साधनाएं ऐसी है। प्रत्येक प्रचारक जो विहंगम योग का प्रचारक है, सद्गुरु के ज्ञान का प्रचारक है, स्वर वेद का प्रचारक है, वह स्वयं साधना के अभ्यास में है, वो स्वयं शांति के मार्ग में है। और वह केवल थोड़े ही है,
अन्यों को भी शांति के प्रकाश से प्रकाशित करने की क्षमता रखता है वो। उसके पास शक्ति है साधना की, ऐसा तेज है उसके पास, जो स्वयं प्रकाशित है, जो जगा है, वह एक को ही नहीं अनेकों को जगाने की क्षमता रखता है, अनेकों को जगाने की क्षमता रखता है। प्रचारक एक नहीं है वो, उसके साथ शक्ति जुड़ी है, वो सद्गुरु के पथ पर है, आत्मबल की शक्ति है। अकेले है ऐसा थोड़ी, उसके पास आत्मबल की शक्ति है। जो स्वयं शांति में है, जो स्वयं प्रकाश में है, जो स्वयं सेवा में है, सत्संग में है, साधना में है, तो अनेकों को इस मार्ग में लाने की वह क्षमता रखता है, लाने की वह क्षमता रखता है। वैसे ही परमाणुओं को वो बिखेर रहा है। जो अशांत है, जो अनियंत्रित है, वो केवल खुद ही है, वो अन्यों को भी उसी तरह की स्थिति में पहुंचा रहा है। जो अनियंत्रित है तो वो खुद अनियंत्रित है, जो अशांत है जैसे दूसरों को भी अशांत करने की क्षमता रखता हो। तो जो योगी है वही उपयोगी है, जो योगी है वही उपयोगी है, जो विहंगम योगी है वही देश समाज राष्ट्र और विश्व के लिए उपयोगी है, सबके लिए उपयोगी है वो। क्योंकि वो करुणा के भाव से भरा है, प्रेम के भाव से भरा है, वह सेवा के भाव से भरा है। अपने सुखों का चिंतन नहीं करता वो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, दूसरों का दुख कैसे कम हो, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, वो तो पहले से ही दुखी है, वो तो पहले से ही पीड़ित है, उसको और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। उसका दुख कैसे कम हो सकता है, हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं, दुखियों का जो दुख है वो कैसे कम हो जाए, यही चिंतन है एक योगी का, विहंगम योगी का। हम क्या कैसे उपयोगी हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। तो सबके भीतर उसी तत्व को देख लेता है। जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा अन्यों के शरीर और जीवन को संचालित कर रही है। किसी को चोटिल नहीं कर सकते, किसी को अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, दुख नहीं दे सकते। अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक किसी को दुख नहीं दे सकते, न मन से, न वचन से, न कर्म से, न वाणी से, न क्रिया से, न मन से। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः।
योगी अहिंसक है, अहिंसक। अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर वैर का सर्वथा अभाव हो जाता है। योग की कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। मन, वचन और कर्म से जो सत्य में प्रतिष्ठित है, जो ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। कर्म में हिंसा नहीं है, लेकिन बहुत बार वाणी से हिंसा हो जाती है। वाणी में भी हिंसा नहीं है तो यहां पर चल रहा है, यहां पर मन में चल रहा है, विचार है वैसे। अभी वाणी से कुछ बोला नहीं, अभी वाणी मौन है, न अच्छा बोला न बुरा बोला, अभी वाणी मौन है बिल्कुल। और अनावश्यक बोलने से चुप रहना बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। बोले तो बोले शुभ बोले, पवित्र बोले, कल्याणकारी बोले, दूसरों को शीतलता प्रदान हो ऐसी वाणी बोले। तनिक कुछ ऐसा हुआ तो बिल्कुल ना धैर्य न दूर हो जाए हमसे, विवेक दूर ना हो जाए हमसे। शब्द संहारे बोलिए, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। विपरीत वाणी से क्या क्या नहीं घटित हो गया है इतिहास में हम देखें। अनुचित वाणी के प्रयोग से, अशुभ वाणी से, अपवित्र वाणी से, दोषपूर्ण वाणी के प्रयोग से क्या क्या नहीं हो जाता है। वो गांठ बना के बैठ जाता है, ऐसा बोला था वो भूलता नहीं है। वाणी की जो चोट है वो बहुत भीतर तक लगती है। मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से एक अनिष्ठ बनना। तो वाणी से अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन मन में अभी चल रहा है। भले क्रिया में ना हो, वाणी में ना हो, लेकिन हमारे मन में जैसा भी संकल्प है वो अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है, जैसा भी हम सोच रहे हैं, जैसा हमारा मन मनन कर रहा है, तत्क्षण एक प्रकार का कर्म घटित हो जा रहा है। भले वाणी से न बोला हो, भले किया कुछ न हो, केवल मन का संकल्प एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर दे रहा है। मानसिक कर्म केवल चिंतन मात्र से। बंद कमरे में बैठा व्यक्ति अपने चिंतन से दूसरों को प्रभावित कर देता है। विचारों की ये शक्ति है, विचारों का ये प्रवाह है। मन, वचन और कर्म तीनों की एकता का संदेश हमारी ऋषि परंपरा ने दिया, स्वरवेद ने दिया है। जो मानसिक तप के अभ्यास में है उसकी वाणी भी शुद्धि की पथ पर है, उसकी क्रिया भी शुद्ध है, क्योंकि वह मन के नियंत्रण का अभ्यासी है। मन के नियंत्रण का अभ्यासी है वो। हमारे मन में बड़ी शक्ति है, हमारा अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है, ईश्वर की दी हुई शक्ति है। इसलिए ईश्वर की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते।